क्लास 9th के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर या सबस्टेंस एक ही चीज़ है जो पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। पार्टिकल्स प्योर है या इम्प्योर है इसके बारे में समझेंगे। प्योर का क्या मतलब है? प्योर का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी मैटर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, उसमें एक दूसरे एलिमेंट ना हो, तो वह प्योर कहलाएगा। एक ही चीज़ से बना हुआ हो। जैसे यदि हम आयरन के टुकड़े को में देखें तो यह पूरी तरह से आयरन में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल हैं। यह आयरन जो हुआ प्योर आयरन कहलाएगा, प्योर सबस्टेंस कहलाएगा। अब इसके पश्चात अब इम्प्योर की बात करें तो वह मिक्सचर कहलाता है या फिर कंपाउंड कहलाता है। मिक्सचर या कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिले हुए होते हैं, एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिले हुए होते हैं। जैसे कि हम यदि बात करें वाटर की ही बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रोपोर्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित प्रोपोर्शन है। न्यूमेरिकली देखें तो 2 और 1 का प्रोपोर्शन है। इसमें दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं और इसकी एक तो प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इस प्रकार से जो कंपाउंड्स हैं उसकी प्रोपोर्शन सिंपल होता है और निश्चित होता है, जबकि डिफिनिट होता है, जबकि मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शन नहीं होता। मिक्सचर में जैसे आयरन फाइलिंग और शुगर हम मिला दें, कितने भी मात्रा में मिला हुआ है, ठीक, तो ये जो तो मिक्सचर है, इसका कोई निश्चित प्रोपोर्शन नहीं है और ये जो तो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर भी जो होंगे वो 2 टाइप के होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का सीधा सा अर्थ है कि पूरी तरह से एक दूसरे में मिल गया हो, समांगी विलयन या होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। होमोजीनियस के लिए एग्जाम्पल है वाटर में शुगर का सॉल्यूशन कर दें, बना दें, वाटर शुगर का मिक्सचर कर लें हम, तो शुगर घुलने के बाद पानी में पूरी तरह से मिल गया है, अलग अलग नहीं है, तो ये दिख नहीं रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते बिना किसी प्रोसेस को इस्तेमाल किए। तो वाटर और शुगर जो स्पष्ट रूप से हमें इकट्ठा दिख रहा है, मिला हुआ दिख रहा है, अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो वह होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जितने भी पार्टिकल्स उसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी मैटर उसके भाग हैं, वो सभी सेपरेट होते हैं। जैसे कि आयरन फाइलिंग और शुगर का जो मिक्सचर है, यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आयरन फाइलिंग भी हमें स्पष्ट दिखाई देगा, शुगर भी स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि वाटर और शुगर घुल जाने के बाद स्पष्ट नहीं दिखते। इस प्रकार से हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस का सीधा सा अर्थ है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स सबस्टेंस हैं वो टोटली मिक्स नहीं होते, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर जो है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में वो टोटली मिक्स हो चुके होते हैं। इस प्रकार से मिक्सचर जो होते हैं 2 होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें 2 चीज़ें मिलती है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन बनने के लिए 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में एक सोल्यूट। अब इसके लिए सोल्यूट जैसे कि शुगर जो कि घुलने वाला है और सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जो मिल जाएंगे, घुल जाने के बाद ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन मिलेगा। तो सोल्यूट की मात्रा कम और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन, सस्पेंसर और कोलाइड में हम तीनों में डिफरेंस जानते हैं। सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, इन तीनों में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, जबकि कोलाइडल्स जो हैं यह भी नो विजिबल हैं, नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें स्पष्ट दिखते हैं, नेक्ड आई से विजिबल हैं, दिखाई देते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स की साइज़ की बात करें तो ये 1 नैनोमीटर के लगभग, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ जो तो के साइज़ के होते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए जो तो दिखाई नहीं देते। इसमें जो तो स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, यानी कि टिंडल इफेक्ट यह नहीं शो करता।
टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। कोलाइडल जो है और सस्पेंशन है, इसमें कोलाइड्स में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और ये शो करता है। कोलाइड जो हो तो शो करता है टिंडल इफेक्ट को, सस्पेंशन जो हो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती और शो नहीं करता। इस प्रकार से जो हो तो इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधार पे भी सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन को ले सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम आँखों से अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं मडी वाटर। मडी वाटर में मड पार्टिकल्स जो है हमें स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कोलाइडल के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स इतनी होते छोटे हैं और वो इतने यूनिफार्मली सस्पेंडेड होते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं कि उसे अलग अलग नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए हम ले सकते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिल्क होगा, जिसमें मिल्क में पार्टिकल्स जो तो कोलाइडल फॉर्म में पूरी तरह से घुले हुए हो। दूसरा एग्जाम्पल जैसे वाटर में हम डाल दें इंक, वाटर और इंक, ये भी जो हो तो कोलाइडल का ही एग्जाम्पल होगा। लेकिन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, मिन्यूट होते हैं, जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं होते, जैसे कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस ये हो गए और ये इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एक ही टाइप के एलिमेंट उन्हें बोलेंगे जो कि सेम टाइप के एटम से बने हो, सेम एटम से बने हो। और कंपाउंड वो हैं जो कि दो कम से कम दो या अलग 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बने हो, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बने हुए वो कंपाउंड कहलाएंगे। इस प्रकार से कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस है। एलिमेंट जैसे कि आयरन ही है तो आयरन में पूरे पार्टिकल्स जो होंगे वो सिर्फ आयरन से ही बने हुए, सिर्फ आयरन है। जबकि कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जैसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने की वजह से जो है तो वाटर बन रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर फॉर्म हो रहा है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड और एलिमेंट दोनों अलग हैं और दोनों में प्रोपोर्शन की बात करें तो एलिमेंट में कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में निश्चित प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट होता है। और प्रॉपर्टी की बात करें तो कंपाउंड में बाद में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जो बनता है ये तो अंत में बनने वाला जो मैटर बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वह जो तो वाटर यानी लिक्विड बन जाता है, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो 2 गैस से एक लिक्विड फॉर्म हो रहा है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट हो जाती है, कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड एलिमेंट में डिफरेंस पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगली स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने के बाद ही सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम बाई मास या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के आधार पे V/B या V/M या फिर M/M के आधार पे जितनी मात्रा उसमें डिजॉल्व है वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगा। ठीक, जैसे कि सॉल्यूट 1 ग्राम सॉल्यूशन है बाई मास, और वाटर जो है तो 1 लीटर है, तो इसकी वैल्यू जो हो गई, इसका कंसंट्रेशन हुआ क्या 1 ग्राम बाई लीटर, 1 लीटर। और इसकी जो वैल्यू है किस में आ रही है, जो है तो ग्राम है ना, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम में ये है। इस प्रकार से कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है और उसी की जो या तो मास के बेस पे या तो वॉल्यूम के बेस पे जो मात्रा होगी वह उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। इस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लियर करते हैं। सस्पेंशन कोलाइड जो है तो और सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि विजिबल नहीं होते, कोलाइडल के भी पार्टिकल छोटे होते हैं लेकिन विजिबल नहीं होते और टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और सस्पेंशन के कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ईजिली विजिबल भी हो जाते हैं। और इनकी साइज़ की बात करें तो 1 नैनोमीटर के लगभग सॉल्यूशन में होता है और कोलाइड के बड़े और सस्पेंशन के काफ़ी बड़े होते हैं। इस प्रकार से हो गए एग्जाम्पल में, तो सॉल्यूशन यानी शुगर वाटर का सॉल्यूशन, कोलाइड यानी मिल्क और सस्पेंशन यानी मडी वाटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। टिंडल इफेक्ट,
टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? यदि किसी बीकर में कोई सॉल्यूशन लिया हुआ हो, जैसे हम इस बीकर में हम इंक और वाटर लिए हुए हैं, इंक और वाटर लिए हैं और इसमें एक हम इस टार्च से जो तो लाइट डालें, तो हम देखते हैं कि ये लाइट जो तो पूरी तरह से कुछ बिखर जाती है। दो कंडीशन बनेगी, यदि ये सस्पेंशन है तो उस पार नहीं जाएगी, यही इधर ही रह जाएगी। सॉल्यूशन है तो स्पष्ट दिखेगा ही नहीं कि गई उस पार की नहीं गई, स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि कोलाइड है तो ये लाइट हमें बिखरती हुई दिखाई देगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का बिखरना। तो जब इसका लाइट स्कैटर होती है तो वह उस चीज़ स्थिति को हम टिंडल ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो कि सस्पेंशन में नहीं होता, टिंडल इफेक्ट नहीं मिलेगा। कोलाइड में और सॉल्यूशन में हमें मिल सकता है टिंडल इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, लाइट स्कैटर होती है, लाइट बिखरती है। ठीक, तो इस प्रकार से टिंडल इफेक्ट। दूसरा जो इसके लिए एग्जांपल कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट जो है पानी में आप पुंकेसर या स्टेमन को डालें और उसके मूवमेंट को देखें तो वह जिग जैग मूव करता है। ये भी एक टिंडल इफेक्ट है, लेकिन वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। पर टिंडल इफेक्ट यहाँ पे ये है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, जिसमें कि लाइट का सोर्स से आने वाली लाइट सॉल्यूशन से या कोलाइड से या सस्पेंशन से निकलने के बाद क्या फैल रही है, बिखर रही है, स्कैटर हो रही है। यदि वह बिखर रही है, स्कैटर हो रही है तो टिंडल इफेक्ट है, जो कि सॉल्यूशन और कोलाइड में होता है, सस्पेंशन में नहीं होता। इसके बाद केमिकल चेंज और फिजिकल चेंजेज हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस ये है कि केमिकल चेंज में टोटल इंटायर कंपोजिशन ही बदल जाता है, और जबकि फिजिकल चेंज में टोटल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके इंटायर कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों के लिए हम एग्जाम्पल ले लें तो केमिकल चेंज के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन से आयरन ऑक्साइड में बदल जाना, आयरन का आयरन ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, तो आयरन का आयरन ऑक्साइड में बदलना। ठीक, आयरन का आयरन ऑक्साइड में बदलना एक सिंपल केमिकल चेंज के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है जिससे आयरन ऑक्साइड बदल रहा है। आयरन के जो अपनी इसके आयरन पे जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन जो तो रस्ट में बदल जाता है। ये रस्ट का भी फार्मूला है, रस्ट में बदलना एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इसमें आयरन और आयरन का जो है टोटल कंपोजिशन बदल गया है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसकी केमिकल कंपोजिशन भी बदल गई है और इसकी प्रॉपर्टी भी बदल गई है। आयरन कलर अलग था लेकिन रस्ट में ब्राउन रेड कलर आ गया है। और प्रॉपर्टी की बात करें तो आयरन में कुछ भी नहीं था, प्योर आयरन था, लेकिन ऑक्सीजन भी जुड़ गया है, आयरन ऑक्साइड बन गया है। इस प्रकार से केमिकल कंपोजिशन बदल गया और उसका जो तो कैरेक्टर प्रॉपर्टी बदल गई। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती और ना उसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती, यानी कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होता और ना फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती। जैसे कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब जो है तो बल्ब का जलना और बुझना फिजिकल चेंज है। इसमें कोई विशेष या तो इसके कंपोजिशन में चेंज आता है ना इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है। इस प्रकार से केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंस हो गए। ये चीज़ें इस चैप्टर में थी, बाकी बातें अगले नेक्स्ट सेशन में।